किताबों में भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया, स्कूल में भी नहीं बताया गया, कहीं पे भी नहीं बताया गया, लेकिन तो फिल्म ही एक ऐसा माध्यम है जो स्टोरी को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर आप 200 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, आइए ज़रूर देखिए, एक सच्ची घटना है। और हिंदुओं का इसमें दर्द बता गया है, जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने छुपा के रखा हम लोगों से इतिहास छुपाया गया। रिलीज बहुत अच्छा किया, इसको ओटीटी पे नहीं रिलीज किया, स्पेशली वो ज़्यादा अच्छा किया। थिएटर में सबको आके देखना चाहिए, तो पता चलेगा क्या हुआ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगे, रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे मूवी बेस्ड है ये तो हमें पता ही नहीं था पहले ऐसा था। और टीम का जो मेकर्स बहुत ज़बरदस्त मेकर्स ने ये मतलब हैट्स ऑफ। कश्मीरी फाइल्स बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी, और सबको देखना चाहिए मूवी, स्पेशली सबको देखना चाहिए, टाइम निकाल के सबको देखना चाहिए। जिस तरीके बहुत से अच्छी। मेकर्स ने मतलब इसके डायरेक्टर वगैरह लोगों ने इतना बोल्ड स्टेप लेके थिएटर में रिलीज किया, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? थिएटर में रिलीज किया बहुत अच्छा किया, इसको ओटीटी पे नहीं रिलीज किया, स्पेशली वो ज़्यादा अच्छा किया। थिएटर में सबको आके देखना चाहिए, तो पता चलेगा क्या हुआ हमारे हिंदुओं के साथ में। ये बहुत ज़रूरी है देखना। ओके सर, मैडम Thank you. आपका क्या अपने हिंदुओं के साथ बहुत मतलब गलत हुआ है। ये मूवी से बहुत समझ में आता है, इसलिए देखना चाहिए ज़रूर। ओके सर, मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू। 1990 पे बनी अच्छी, बस अच्छी नहीं, क्या रियलिस्टिक सब्जेक्ट पे मूवी बेस्ड है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बस अपने देश के ऊपर बनी है। अपने लोग पे, हिंदू लोग पे बहुत जुर्म हुआ है, वो चीज़ पे बनी है, बस अच्छी। थैंक यू सर। कश्मीर फाइल बहुत अच्छी पिक्चर है, और हिंदुओं का इसमें दर्द बता गया है, जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने छुपा के रखा हम लोगों से इतिहास छुपाया गया हमारा। हम लोगों को पढ़ाया गया कि बाबर महान था, अकबर महान था, लेकिन जो रियल स्टोरी थी वो छुपाई गई हम लोगों से। जो निर्देशकों ने, इस मूवी के निर्देशकों ने हिंदुओं के लिए उन्होंने किया ही क्या था, कुछ नहीं किया। जो भी कुछ दिखाया गया सिर्फ आतंकवादी महान, ये महान। हिंदुओं को आज तक किसी ने बोला कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ लेकर जाएंगे? आज भी लोग कैंप में रह रहे हैं वहाँ पे। ये सब दर्द देखने मिला लोगों का वहाँ पे। क्या लगता है आपको, ये मूवी का प्रभाव समाज के ऊपर गिरेगा? पढ़ना चाहिए, हर हिंदू को ये पिक्चर देखनी चाहिए, देख के, ताकि लोग जागरूक बने। थैंक यू सो मच। सर, कैसी देखी पसंद आई? मूवी नहीं तो स्टोरी है, तो रियल स्टोरी है, मूवी थोड़ी है कोई है। सिर्फ दो ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा लोगों को, अगर आप 200 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, आइए ज़रूर देखिए, एक सच्ची घटना है। और दूसरा, आप एक इंडियन सिनेमा को नया मोड़ दे सकते हैं। इसने तो रो दिया था, मैं तो तीसरी बार देखने आया, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इतना बुरा है मुझे। क्या लगता है, मूवी का प्रभाव समाज के ऊपर गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? गिरेगा तभी तो लोग आए। लगता है कि उस टाइम के जो हमारे पॉलिटिक्स थे, जो हमारे नेता थे, कितने सारे कायर जाहिल थे, कितने मतलब क्या बोलूँ उनके बारे में, कितने मतलब एकदम सरेंडर कर दिया था उन लोगों ने उसके सामने में। क्या बोलूं? कैसी लगी? एकदम बढ़िया। जिस तरीके से मतलब निर्माताओं ने बड़ा स्टेप लेके सिनेमा घरों में पिक्चर को रिलीज किया, क्या कहना चाहिए? हमको बहुत अच्छी लगी है, अभी तक ऐसी पिक्चर आई नहीं थी, इसलिए हमको बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच। मूवी बहुत अच्छी थी, मज़ा आया एक नंबर का। और सर से पूछिए। मूवी वॉज गुड, जैसा मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई ज़्यादा अच्छी थी, और जो चीज़ें दिखाई गई सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हुआ होगा, उससे कई ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक था। आई कांट बिलीव, मेरा तो देख के डर गया मैं कि अगर रियल में अगर ऐसा बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे एक्चुअली। बहुत अच्छी मूवी बनाई है, और पता नहीं रिलीज़ कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा वो है, क्योंकि हमारे सेंसर बोर्ड की सबसे बड़ी कमी ये है कि अच्छी चीज़ें प्रेजेंट ही नहीं करने देता। सो मैं चाहता हूँ ये फिल्म सुपरहिट हो और लोगों तक जानकारी पहुँचे कि क्या, कैसे, किस सिचुएशंस में क्या क्या उनके साथ हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आए और रियलिटी का पता चले एक्चुअली। और किताबों में भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया, स्कूल में भी नहीं बताया गया, कहीं पे भी नहीं बताया गया, लेकिन तो फिल्म ही एक ऐसा माध्यम है जो स्टोरी को रिप्रेजेंट कर सकता है। इस स्टोरी में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है जी। क्या लगता है, ये मैसेज मतलब समाज के ऊपर प्रभावित हो रहा है? प्रभाव देखिए, आजकल पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, जानकार लोग सब कुछ हैं, अगर इसको देख के उनके मन में क्या प्रभाव आता है ये फिर वो खुद ही डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो इसको देख के उनको समझाने की या मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद समझ जाएंगे। सर, आपका क्या कहना रहेगा? प्रभाव? थैंक यू, बस और ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना अच्छा मज़ा आया, मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा रियलिटी में, तो शब्द ही नहीं बचे हैं मेरे तो। मूवी देखी ने कैसे
कैसे अफेक्ट करा? मेरे तो आंसू आ गए थे। मैं ये सलाह यही दूंगा कि आप लोग भी देखें और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सबको सलाह दें। बहुत अच्छी मूवी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जो मतलब कभी किसी ने आशा नहीं की होगी वो सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। थैंक यू। How was the movie? Don't worry, the fantastic it was. But they should have more series. Just one will not do. This, I mean, at least 3-4 sequels have to come. This was just the starting, but it was mind blowing. जिस तरीके से नहीं, किसी ने किसी सच बोलना ही है ना। इतना साल से चुप बैठे, नो मोर्चा, नो कैंडल लाइट, कुछ नहीं। बाकी छोटा मोटा हो गया तो कैंडल लाइट, बराबर। जैसे बैलेंस। जिस तरीके से इस फिल्म के निर्माताओं ने इतना बोल्डली स्टेप लेके इस मूवी को सिनेमाघरों में Anyway, I am a follower of his. उसके I am on Twitter, I follow him everywhere. He is a great. What do you think after watching this movie? This movie has tried. Everyone should start thinking. Start thinking. You have to start thinking. We have only one country. क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब ये मूवी देखने के बाद लोगों के ऊपर प्रभावित ये मतलब मैसेज? हाँ, सोचना है ना। And I'm sorry, but we require मोदी। मोदी जरूरी है और कोई चारा नहीं। Nothing wrong. Why to feel bad? Thank you so much. Okay, thank you very much. कश्मीर फाइल के लिए ये एक मूवी नहीं, एक ये हिस्ट्री है। मैं विवेक रंजन अग्निहोत्री को दिल से सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने ये इतिहास को पूरे भारत में दिखाया है, दर्शाया है, जो एक बहुत बड़ा इतिहास है। हर युवाओं को ये मूवी देखना चाहिए, जिससे अपने युवाओं को अपने आगे का फ्यूचर और जनरेशन पता चले कि आगे हम कैसा रहेंगे और कैसा जिएंगे। ठीक है, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि और मतलब ये तो जो अपना धर्म जाति ये सब लड़ाई है, ये सब ना देखिए। अपना धर्म बचाओ और जो बाहरी लोगों का नेताओं को ये पॉलिटिकल है वो सब छोड़ दो। अपने द्वारा हिंदू धर्म में जो भी मुसलमान जाति है इसे सब मत देखो। अपने द्वारा युवा पढ़े लिखे और जागृत करें अपने देश को, जाति धर्म ना देखें, कि पॉलिटिकल राजनीतियों द्वारा लड़ाई कराई गई है। जो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई मामला नहीं। ये वेलकम सर। कश्मीर फाइल्स के बारे में ये मूवी सच्चाई के बारे में है। ये मूवी हमें बताती है कि हमें बताना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और जो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ 30 सालों से होता आया है, आज भी चल रहा है कश्मीर में, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उनकी हक़ के लिए डिमांड करनी चाहिए और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना चाहिए कि उन्हें वापस जहाँ से विस्थापना हो गई थी, उनकी हटा दिया गया था, उन्हें उनके घर वापस जाने दिया जाए। ये मूवी जो है सच्चाई के लिए है और ये मूवी कोई भी बात को छुपाती नहीं है, हर उस घटना को बताती है जिसके बारे में आप घर जाकर के इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग जानेंगे तभी हम लोग आवाज़ उठा पाएंगे और तभी उन लोगों को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि जो 30 साल पहले उनके साथ हुआ है वो आज कैराना में हो रहा है, मालदा में हो रहा है, तो वो कल हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, मुंबई में भी हो सकता है, रांची में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमें अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसके निर्माताओं ने इतना बड़ा स्टेप लेके पिक्चरें सिनेमाघरों में लगाई है जी, क्या कहना चाहेंगे? कैसे उनकी प्रशंसा करनी चाहिए? जी, ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेप था, क्योंकि OTT में आउटरीच अभी रीच उतना नहीं है और वो ऐसा विसरल इम्पैक्ट नहीं मिलता है जैसा कि थिएटर में मिलता है। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, वो वेट किया उन्होंने कोरोना को सबसाइड होने का और उसके बाद उन्होंने थिएटर में लॉन्च किया। और इस मूवी के द्वारा एक संदेश देने की कोशिश की गई है जी, क्या कहना चाहेंगे उस संदेश के बारे में? संदेश है कि सच्चाई, और संदेश है कि आंखें मत बंद करिए, जो आपके आसपास होता है उसको देखिए, जानिए, समझिए और उसके लिए आवाज़ उठाइए। आप जब दूसरों के हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे तभी लोग आपके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। अगर आप दूसरों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो जिन्होंने ये मूवी अब तक देखी नहीं है जी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बिल्कुल जाइए, थिएटर में जाइए, पैसे दीजिए, टिकट खरीदिए और सब डायरेक्टर्स को, निर्माताओं को, एक्टर्स को, सबको सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारी ही सपोर्ट से ऐसे सच्चाई बताने वाली मूवीज़ और आ पाएंगी। तो हमारा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे द कश्मीर फाइल्स के बारे में? ये सच है, जो मूवी में दिखाया गया है सब रियलिटी है और ये सब हमारे भारत देशवासियों से छिपाया गया है। मीडिया ने ये नहीं दिखाया, किसी ने ये नहीं दिखाया। और जब हम कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने जा सकते हैं या फिर सोचते हैं वहाँ आतंकवाद है। और जो कश्मीर जो हमारा उसका हिस्ट्री है हज़ारों साल पुराना, वो एजुकेशन सेंटर था इंडिया का और वहाँ पे इतने रिसर्च हुई, लेकिन ये सब हमें नहीं पता है। तो ये सब इस मूवी से हमें पता चला। और जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो किसी मीडिया वाले ने दिखाया, उस समय हमें पता भी नहीं चला। हमारे देश में
हज़ारों लोगों को मारा गया, लाखों लोगों को उनके घर से निकाला गया, पर हमें पता नहीं चला। इस मूवी से मुझे लगता है पूरे इंडिया को ये बात पता चली होगी। और इस मूवी के द्वारा एक संदेश देने की कोशिश की गई है, क्या कहना संदेश ये दी गई है कि हमें इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, जब ये हो रहा हो तब आवाज़ उठानी चाहिए, और आँखों को बंद ना रखें, जागरूक रहें, और हमें किसी के दर्द को भुलाना नहीं चाहिए। हमने इस दर्द को भुला दिया। कश्मीरी पंडितों के 30 साल से अपने घर नहीं वापस जा पाए, लेकिन किसी ने इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाई, और इस मूवी के थ्रू आई थिंक इंडिया में सबको इस बारे में सच सामने आ चुका है। और जिन्होंने अब तक ये मूवी देखी नहीं है, क्या कहना चाहिए? मैं बोलूँगा उनको ये ज़रूर ये मूवी देखें, ये मूवी बहुत अच्छी है, और मैं गवर्नमेंट को भी बोलूँगा कि इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाए पूरे इंडिया में, और सब ये मूवी देखें और सच जाने कश्मीर का। लास्ट मेरा सवाल रहेगा, विवेक अग्निहोत्री इन्होंने और इनके मेकर्स ने बड़ा कदम लिया है ये मूवी को सिनेमाघरों में डालने के लिए। इतने कड़ी परिश्रम के बाद ये मूवी सिनेमाघरों में आखिरकार लगी है, कैसे उनकी प्रशंसा करना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाहूँगा कि विवेक अग्निहोत्री हमारे देश के बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक हैं। उनकी पिछली फिल्म ताशकंद फाइल्स भी बहुत अच्छी थी, और उन्हें बिल्कुल सही डिसीजन लिया थिएटर में लाने का। OTT में नहीं लाए, क्योंकि OTT में बहुत सारे कट्स ला सकते थे और रियलिटी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाती, और उन्होंने थिएटर में रिलीज़ किया, और ये फ़िल्म पूरे इंडिया में हाउसफुल जा रही है। तो मैं उनको थैंक कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को उन्होंने बनाया, कश्मीर की असलियत देश के सामने लाया, और हमें बताया कि कश्मीर असली में है क्या। थैंक यू सो मच। थैंक यू।